हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है रैट मेज विद मल्टीपल जंप्स। हमने रैट मेज और उसके एडवेंचरस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जहां हमने बीएफएस डीएफएस का कंसेप्ट भी क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे कोडिंग प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको सबसे पहले एन इंटू एन मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। बढ़िया। अब जो जीरो जीरो है ना उसको आपको मानना है सोर्स, और जो n-1 है उसको आपको मानना है डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है मैं वही लेता हूं कि आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो स्टार्टिंग है ना, जहाँ पे 2 वैल्यू लिखा हुआ है वो है आपका सोर्स, और ये जो लास्ट इंडेक्स है मतलब 1 वाला, ये आपका हो गया डेस्टिनेशन। अब देखिए, रैट जो है वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो फॉरवर्ड या तो डाउन। बढ़िया। तो याद है हम लोग जब भी बीएफएस डीएफएस में लगाते थे रैट मेज वाला, हम लोग चारों पॉसिबिलिटी पे मूव करते थे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। इस क्वेश्चन में रिड्यूस करके 2 कर दिया गया। इसका मतलब जो हम लोग रिकर्सिव कॉल करने वाले हैं वो सिर्फ 2 करेंगे, एक राइट के लिए और एक डाउन के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, इफ मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट द शॉर्टेस्ट अर्लीस्ट विल बी द आंसर। तो इसका मतलब कि जैसे ही हम लोग को पहला वाला ही आंसर मिल गया, हम लोग वहीं पे रिटर्न कर देंगे, हम लोग को आगे के लिए भी चेक नहीं करना है, शॉर्टेस्ट हम लोग को रिटर्न करना है। बढ़िया। अब देखिए, फॉर द सेम होप डिस्टेंस फॉरवर्ड विल बी प्रेफर्ड ओवर डाउनवर्ड। इसका मतलब पहले कौन सा कॉल होगा, पहले फॉरवर्ड के लिए कॉल करेंगे, फॉरवर्ड मतलब राइट, फिर डाउनवर्ड के लिए कॉल करेंगे। ठीक है। अब मैच में आपको जो मैट्रिक्स में 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक तो 0 और एक नॉन जीरो वैल्यू दिया हुआ है। 0 का मतलब हो गया डेड एंड, उसके आगे आप नहीं जा सकते। जैसे कि यहाँ पे अगर आप थर्ड वाले पे पहुंचते हैं ना, 03 पे 02 पे पहुंचते हैं, आपको 0 मिल रहा है वहां पे। 0 का मतलब अब आप उससे राइट भी नहीं जा सकते, उससे डाउन भी नहीं जा सकते। समझ गए। नेक्स्ट, द नॉन जीरो वैल्यू का मतलब हो गया नंबर ऑफ जंप्स। ठीक है, कि आप कितने बार जंप कर सकते हैं वहां पे। रैट कैन मेक फ्रॉम सेल एम मैट्रिक्स आईजेस, जो भी दिया हुआ इंडेक्स, वहां से कितना मैक्सिमम जंप कर सकते हैं, मैक्सिमम जंप। ठीक है। एट मोस्ट हम लोग बोलेंगे, एटलीस्ट नहीं बोलेंगे। तो रैट इज अलाउड टू जंप मल्टीपल स्टेप एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ 1, मतलब कितना भी जंप आप चाहो तो कर सकते हो। और आपको जो है एक मैट्रिक्स बताना है जो कि डिस्क्राइब करेगा द पोजीशन ऑफ द रैट टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब हम लोगों को क्या करना है, एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करके भेजना है जो कि बताएगा कि कौन से ब्लॉक पे आप गए थे या नहीं गए थे। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, पहला अगर हम लोग 0-0 पे हैं, हम लोगों को 2 जंप अलाउड है, मतलब हम लोगों को नहीं, रैट को ऑब्वियसली। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम 1 जंप ले सकते हैं, हम लोगों ने 1 जंप ले लिया। अब उस जंप पे लिए, देखिए अगर आप राइट जाओगे 0 है, डाउन जाओगे 0 है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, आप वहां से आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसका मतलब कि हम लोग पहले वाले ब्लॉक से शुरू कर रहे हैं तो वहां तो जाएंगे ही, लेकिन आगे हम लोग नहीं जा रहे। ठीक है। बाकी अगर नहीं जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 0-0 से सारे इंडेक्स को पहले भर देंगे। 4:4 है तो हम लोग 4:4 का एक 0-0 ले लिए। स्टार्टिंग हम लोग 0-0 से करें तो वहां पे तो 1 होना एकदम लाजमी है कि आप वहां पे तो गए ही गए, विजिट किए ही ना। अब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे जाते हैं उसके बाद फर्दर मूव पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो ब्लॉक हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या किए, डाउनवर्ड मूवमेंट पे आए। डाउन में है हम लोगों के पास 3 जंप अवेलेबल है, तो डाउन में हम लोगों को आना ही होगा। हम लोग करेंगे इसको 1 से इनिशियलाइज। उसका देखेंगे एक जंप 0 वैल्यू है, कोई चांस नहीं है वहां से मूव करने का। सेकंड जंप 0 वैल्यू है, कोई चांस नहीं है मूव करने का। लेकिन जैसे ही थर्ड जंप करते हैं हमें मिल गया लैंड, मतलब वहां से हम लोग फिर से जंप कर सकते हैं। इसका मतलब सेकंड विजिट हम लोगों का इस ब्लॉक पे होगा। बढ़िया। उस ब्लॉक पे जैसे ही पहुंच गए, हम लोग बाउंड्री पे पहुंच गए, इसका मतलब फर्दर आप जो है राइट नहीं जा सकते, फॉरवर्ड नहीं जा सकते, आपको सिर्फ डाउनवर्ड ही जाना पड़ेगा। और डाउनवर्ड में है, बिल्कुल है, एक जंप है ना, बिल्कुल है, तो हम लोग रख दिए। फिर डाउनवर्ड में है, बिल्कुल है, हम लोग वहां पे भी पहुंच गए, एंड दैट्स इट, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। देखिए यही है हमारा आंसर, 1000, 1001, 0001 एंड 0001। सो आपको समझ में आ गया कि इस मैट्रिक्स से हम लोग ये मैट्रिक्स तक कैसे पहुंचे। बहुत आसान था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स देखिए। पहला स्टेप्स क्या होगा, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, जितने भी मेज और उससे एडवेंचर के क्वेश्चन रहते हैं ना, सब कुछ सेम रहता है कि हम लोगों को बैक ट्रैकिंग करना है, बैक ट्रैकिंग में जो कंडीशन है उसको फॉलो करना है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे भी सेम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n इंटू एन का मैट्रिक्स, यहाँ पे दिया हुआ है n इंटू एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम लोग n को डिफाइन ही कर लेते हैं। सो इंट n विल बी व्हाट, जो भी हमारा मैट्रिक्स का साइज है वही हो जाएगा n। परफेक्ट। अब हम लोगों को चाहिए एक मैट्रिक्स जो कि n इंटू एन साइज का हो, लेकिन सारे वैल्यूज 0 हो, क्योंकि हम लोग को यही तो रिटर्न करना है ना, यही आंसर तो रिटर्न करना है। तो चलिए हम लोग एक रिजल्ट मैट्रिक्स या आंसर मैट्रिक्स हम लोग अपना बना लेते हैं। सो लेट्स कॉल इट वेक्टर, वेक्टर इंट, एंड लेट्स नेम इट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, पहला n साइज का होगा और हम लोग सबको 0 से इनिशियलाइज करने वाले हैं। सो लेट्स कॉल इट वेक्टर इंट, और हम लोग देंगे यहाँ पे साइज और उसका वैल्यू हो गया 0। डन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे अपना, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे सपोज कैलकुलेट करने के लिए इसको। सो लेट्स कॉल इट कैल्क।
इस कैलकुलेशन में हम लोग क्या भेजेंगे, मैट्रिक्स भेजेंगे, हमारा जो आंसर है वो भेजेंगे और हम लोग इंडेक्स भेजेंगे। तो हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, हमारा सोर्स हमेशा 0 0 रहेगा, सो आई विल बी 0, जे विल बी 0, डन। और हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को, डन हो गया। अब हम लोगों को ये कैल्क जो है ये फंक्शन लिखना है। इस कैल्क का सबसे पहले हम लोग को सोचना है रिटर्न टाइप क्या होगा। तो हम लोग इसका रिटर्न टाइप चाहो तो कुछ भी नहीं रख सकते हो, और चाहो तो हम लोग क्या करते हैं, ओके इस केस में हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग के पास एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे है, तो अगर नहीं पाते हम लोगों के पास एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग को -1 भी रिटर्न करना है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को ट्रू या फॉल्स कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देते हैं इफ दिस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर ये फंक्शन हमारा ट्रू रिटर्न किया तो हम लोग कर देंगे रिटर्न आंसर, लेकिन अगर वो नहीं रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है, अगर ये रिटर्न ट्रू नहीं किया तब हम लोग क्या करेंगे, सो वी विल राइट एल्स वी विल रिटर्न सिंपल -1। तो -1 हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, जैसा कि हम लोग एग्जांपल नंबर 2 में देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप, इसका हो गया बुलियन रिटर्न टाइप। सो लेट्स कॉल इट बुलियन एंड लेट्स कॉल द नेम कैल्क। अब हम लोग को इसको डिफाइन करना है। पहला पैरामीटर क्या है, मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, वेक्टर वेक्टर इंट मैट्रिक्स, कॉल बाय रेफरेंस दे रहे हैं ताकि हम लोग जो चेंजेस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा सेम ही रहेगा। दूसरा जो पैरामीटर था वो था आंसर, यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली कॉल बाय रेफरेंस लेना है ताकि हम लोग जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ ही काम कर सके। उसके बाद हो जाएगा हमारा इंट आई और हमारा हो जाएगा इंट जे, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए सबसे पहला क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग काम कर सकते भी हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि अगर हमारा बाउंड्री कंडीशन होना चाहिए, तो बाउंड्री कंडीशन के लिए हम लोग को फिर से n चाहिए। सो लेट्स कॉल n इक्वल्स टू व्हाट, मैट्रिक्स डॉट साइज, ये हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारा i जो है वो n से बड़ा हो जाए या फिर हमारा जो है वो n से बड़ा हो जाए, दोनों में कुछ भी आए, हम लोग बोलेंगे रिटर्न फॉल्स, कि आगे भैया मत जाओ, पॉसिबल ही नहीं है आगे जाने का, डन। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग को तो उसके वैल्यू को 1 कर देना है। तो हम लोग बोले जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग बोले आंसर का जो आई और जे है उसको आप कर दो 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, मतलब अगर हमारा आई जो है वो इक्वल टू n-1 हो चुका है, या नहीं, यहाँ पे और लगेगा, और जे जो है वो भी n-1 हो चुका है, इसका मतलब हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं लास्ट वाले तक। तो क्या उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल नहीं करना है, हम लोग यहीं पे कर देंगे रिटर्न ट्रू, कि हम लोग भैया पहुंच गए, आप अपना आंसर ले लो, ठीक है। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है तब अब हम लोगों को कॉल करना है इसी कैलकुलेट फंक्शन को रिकर्सिवली, जो हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास बोला गया था ना नंबर ऑफ जंप्स दिया हुआ है, और मैक्सिमम जंप 2 ले सकते हैं, मतलब मिनिमम 1 भी ले सकते हैं। तो हम लोगों को जितने भी जंप्स है हर बार हम लोग एक एक करके ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स कॉल इट जंप्स, और हम लोग जंप्स को ले लेते हैं एक वेरिएबल में। तो हम लोगों को सपोज यहाँ पे 2 है तो हम लोगों को 2 बार जंप करके ट्राई करना है, एक बार 1 के लिए, एक बार नेक्स्ट उसके लिए, ठीक है। तो हम लोगों को 2 जंप मिले हुए हैं, तो हम लोग एक फॉर लूप लगा लेते हैं एंड लेट्स कॉल इट आई जे हो चुका है, के ले लेते हैं हम लोग, के इज इक्वल टू 1, के विल बी लेस देन इक्वल टू आवर जंप्स एंड के प्लस प्लस, ठीक है। ये फॉर लूप क्यों लगाए, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम उतने जंप्स करना है, मिनिमम हम लोग 1 कर सकते हैं। अब हम लोग इसी कैल्क फंक्शन को 2 बार कॉल करेंगे। अभी बताइए पहला क्या होगा, क्वेश्चन में आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले आपको फॉरवर्ड मूव करना है, फॉरवर्ड विल बी प्रीफर्ड ओवर डाउनवर्ड। तो हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड मूव करेंगे, पहला पैरामीटर मैट्रिक्स, दूसरा हो गया आंसर, तीसरा हो गया आई, लास्ट हो गया जे, लेकिन हम लोगों को फॉरवर्ड मतलब राइट मूव करना है, सो जे प्लस के, ठीक है। अगर ये भी ट्रू रिटर्न करता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये ट्रू नहीं रिटर्न करता है तो हम लोग सेम फंक्शन को कॉल करेंगे सेम पैरामीटर के साथ, मैट्रिक्स आंसर आई एन जे, लेकिन इस बार हम लोग डाउन मूव करेंगे, मतलब आई प्लस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी अगर रिटर्न ट्रू किया तो हम लोग कर देंगे रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर हम लोग राइट गए तब भी रिटर्न नहीं आया ट्रू, डाउन गए तब भी रिटर्न नहीं आया ट्रू, तो इसका मतलब कि वो जो ब्लॉक था वो वैलिड नहीं है, तो हम लोग उसको बोलेंगे 0, वैलिड नहीं है, आप वहां से रिटर्न फॉल्स कर दो, समझ रहे हो, यहां से हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और बस इतना ही हो गया आपका आंसर। ये जो बैक ट्रैकिंग है यही आपको ये पूरा मैट्रिक्स बना करके दे देगा। चलिए कंपाइलर रन करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपने मेरे पुराने 74 डेज के वीडियो देखे हैं तो आपको ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा। और यहाँ पे हमने कुछ गलती किया है,
हमने गलत लिखा है यहाँ पे सिंटेक्स, तो ये सिंटेक्स को हम लोग चलते हैं फटाफट ठीक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, वेक्टर, यहाँ पे टी छूट चुका है, तो लेट्स कॉल इट वेक्टर एंड कंपाइल एंड रन फिर से, और अभी देखते हैं क्या होता है। यस, अभी आपका आउटपुट बहुत सही मिल रहा है। लेट्स सबमिट द कोड एंड 200 टेस्ट केसेस पास सक्सेसफुली। तो चलिए, बहुत सही, आज का ये था क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड आई होप आप लोग भी 30 डेज चैलेंज मेरे साथ लिए हुए हैं एंड बना रहे होंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।